हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक और शॉर्ट एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हमें बॉडी प्लॉट दिया हुआ है और उस बॉडी प्लॉट से हमें ट्रांसफर फंक्शन डिराइव करना है। तो मान लीजिए सबसे पहले जो बॉडी प्लॉट दिया हुआ है हम उसको ड्रॉ करते हैं। तो सपोज कीजिए कि देखिए इसके जो स्टेप्स हैं वो ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स में बताए जा चुके हैं। उसके बाद आपको दो न्यूमेरिकल्स भी कराया जा चुका है। तो आज आज हम लोग और शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से इसको करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बॉडी प्लॉट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारा। सपोज कीजिए ये वाई एक्सिस दी है ऐसे, ठीक है। मान लीजिए आप कहेंगे सर ये टेढ़ी है, तो कोशिश करते हैं। ये आपका वर्टिकल एक्सिस दिया है, ये 0 dB लाइन है, ठीक है। और ये है आपका माइनस का 20 dB। तो यहाँ पे हम लोग डेसिबल दिखाते हैं मैग्नीट्यूड, और इधर हम दिखाते हैं ओमेगा, ठीक है। इधर हम लोग क्या दिखाते हैं, इधर हम लोग फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं ओमेगा। तो जो बॉडी प्लॉट आपको दिया हुआ है वो बॉडी प्लॉट देखिए ये दिया हुआ है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपको। ये है, ऐसे है, ठीक है। फिर ऐसे है, और फिर ऐसे है, एंड सो ऑन, ठीक। ये बॉडी प्लॉट दिया हुआ है। अब इसमें कहाँ पे कौन सी फ्रीक्वेंसी है, तो पहले ये आप नोट कर लीजिए। देखिए 0 dB लाइन जो है वो ओमेगा इक्वल टू 1, ये जो फ्रीक्वेंसी है दिस इज ओमेगा इक्वल टू 1। तो ओमेगा इक्वल टू 1 तक तो 0 dB लाइन आई है। उसके बाद फिर 1 से और यहाँ पे आ गया, ये मान लीजिए ये ओमेगा 2। इसके बीच में जो स्लोप है ये है -20 dB पर डिकेट की लाइन आ गई। फिर यहाँ पे -20 dB रहा, फिर जाके चेंज हुआ ओमेगा 3 पे, यहाँ पे ये हो गया ओमेगा 3। यहाँ पे फिर ये हो गई प्लस का 20 dB पर डिकेट। ये बॉडी प्लॉट आपको दिया हुआ है, इससे आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, शॉर्ट में करते हैं और तेजी से। तो सबसे पहले स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 शुरू करते हैं। तो मान लीजिए ये आ गया आपका स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या देखते हैं, इनिशियल स्लोप। इनिशियल स्लोप क्या है, 0 dB। यानी ना तो पोल पे कोई जीरो है, ना तो पोल पे कोई, ना तो ओरिजिन पे कोई पोल है, ना तो ओरिजिन पे कोई जीरो है। तो स्टेप 1 में हमने ये फाइंड आउट करके हमने लिख दिया नो जीरो और पोल एट ओरिजिन। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि ओरिजिन पे कोई भी पोल या जीरो नहीं है। अब हमें निकालना है के की वैल्यू के लिए, तो हम क्या करेंगे, 20 log k, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू 1 पे डीबी कितना है, ये हमने लिखा 20 log k। ये कितना है, ओमेगा इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू है 0, ठीक है। तो इसका मतलब कि 0 का मतलब ये हुआ कि नो शिफ्ट, और नो शिफ्ट का मतलब ये हो गया कि के की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक। उसके बाद देखिए फर्स्ट चेंज इन स्लोप अकर्स एट ओमेगा इक्वल टू 1। अब स्टेप 3 में हम देखते हैं, तो जो पहला चेंज ऑफ स्लोप है वो ओमेगा इक्वल टू 1 पे चेंज हुआ है। तो ओमेगा इक्वल टू 1 पे, तो यानी पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी ओमेगा C1 इक्वल टू 1। तो यानी कि बाकी चीजें लिखने के बाद आप जैसे पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं, आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर इज 1/1 + s। ये हो गया आपका स्टेप 3। फिर अब आप आ जाइए नेक्स्ट, स्लोप कब चेंज होगा, तो हमने लिखा है स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या है कि
न्यू चेंज इन स्लोप अकर्स एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 2। तो ओमेगा इक्वल टू यानी ओमेगा C2 इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा 2। ठीक है, अब ओमेगा 2 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो चूंकि ओमेगा 2 की वैल्यू आएगी कितनी, 10, इसलिए P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P2 इक्वल टू हो जाएगा 1/ओमेगा C2 यानी 1/10, मतलब सीधा सीधा 0.1, ये हो गया। तो फैक्टर क्या आ जाएगा, इससे फैक्टर आ जाएगा हमारा 1 प्लस 0.1 s, ये फैक्टर आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट चेंज हम देखेंगे स्लोप का। स्टेप 5 में नेक्स्ट चेंज ऑफ स्लोप अकर्स एट ओमेगा C3 इज इक्वल टू ओमेगा 3। ओमेगा C3 इज इक्वल टू क्या आ गया, इज इक्वल टू आ गया ओमेगा 3 इज इक्वल टू 100। तो अब फैक्टर क्या हो जाएगा इसकी वजह से, फैक्टर आ जाएगा आपका 1 प्लस 0.01 s, ये आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट चेंज इन स्लोप। स्टेप 6 में हमने लिखा लास्ट चेंज इन स्लोप, लास्ट चेंज इन स्लोप यानी एट ओमेगा C4 इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू हो गया 1000। ठीक है, स्लोप चेंजेस आ जाएगा माइनस का 20 dB, यानी फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे, फैक्टर हो जाएगा 1/1 प्लस P की पावर 4s, मतलब क्या हुआ, 1/1 प्लस 0.001s। ठीक है, तो इस तरह से सारे फैक्टर आ जाएंगे। अब इनको कंबाइन करके हम ट्रांसफर फंक्शन जब लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं स्टेप 7 में, स्टेप 7 नाउ द ट्रांसफर फंक्शन इज, क्या हो जाएगा, GS इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 प्लस 0.1s, फिर हो गया आपका 1 प्लस 1 और 1 प्लस 0.01, अच्छा एक जीरो होगा यहाँ पे, 0.01s, और उसके बाद डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस s इंटू 1 प्लस 0.001s। तो इस तरह से कोई भी अगर आपको मैग्नीट्यूड प्लॉट दिया हुआ है या वोल्टेज प्लॉट दिया हुआ है, तो पिछले गिवन क्वेश्चंस में और उसके पहले जो थ्योरी का लेक्चर आपको पढ़ाया था उसमें जो रूल्स या स्टेप्स दिए थे, उन स्टेप को फॉलो करते हुए आप बड़े आराम से बॉडी, किसी भी गिवन बॉडी प्लॉट से आप ट्रांसफर फंक्शन को डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर और आगे टाइम मिलेगा तो कुछ और क्वेश्चंस हम लोग जो है शॉर्ट प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए एज फार एज बॉडी प्लॉट इज कंसर्न। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।